तो आपका ये जो प्रैक्टिकल है वो है ज़ीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक। तो ज़ीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हमारे पास ये एक सर्किट डायग्राम है जिसके अंदर ये है आपका ज़ीनर डायोड। तो ज़ीनर डायोड को सर्किट के अंदर कैसे जोड़ना है, रिवर्स बाइस में। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये आपकी पावर सप्लाई है। कौन सी पावर सप्लाई है? डीसी पावर सप्लाई। तो इस डीसी पावर सप्लाई को हमने इस तरह से सर्किट में जोड़ा है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस ज़ीनर डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़े, और जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से, और ज़ीनर डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो बैटरी के नेगेटिव से जुड़े। तो ये आपका हो जाएगा रिवर्स बायस। तो ये आपका रिवर्स बायस में कनेक्शन हो गया। तो अगर वोल्टेज और करंट मेज़र करनी है तो आप कैसे मेज़र करेंगे? तो वोल्ट मीटर आपका जुड़ेगा बैटरी के पैरेलल में, और बैटरी को अगर वेरी करना है तो मैं रियोस्टेट जोड़ दूंगा, या आप इसको सिंबल से बना सकते हैं वेरिएबल पावर सप्लाई के रूप में। और यहाँ पर करंट मेज़र करने के लिए आपको मिली एमीटर दे रखा है। तो ये सर्किट आपका जो है मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये आपका एक्सपेरिमेंटल किट है। तो आपको करना क्या है, बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको आपको जोड़ना है ज़ीनर डायोड के एन से। तो ज़ीनर डायोड का ये एन टर्मिनल है, ये पी टर्मिनल है, ये आपका पी टर्मिनल हो गया, ये एन टर्मिनल हो गया। तो एन को आपको किससे जोड़ना है? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है। या फिर अगर सर्किट के अंदर देखें तो किस तरह से जुड़ेगा, जो आपका एन टर्मिनल है वो आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जुड़ जाएगा इससे, और दूसरा जो टर्मिनल है उसको हम जोड़ देंगे इससे, ठीक है। तो ये आपका सर्किट कनेक्शन हो गया। अब आपको करना क्या है, वोल्टेज को वेरी करना है, और वोल्टेज यहाँ से आपका वेरी होता हुआ दिख जाएगा, और करंट आपका यहाँ से मेज़र करना है। तो दो रेंज दे रखी है करंट की, 3 मिली एम्पियर और 30 मिली एम्पियर। तो 3 मिली एम्पियर में मैं इसको रख रहा हूँ, और यहाँ से वोल्टेज को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो वोल्टेज को बढ़ाऊँगा तो क्या होगा, यहाँ आपको करंट भी जो है बढ़ते हुए मिलेगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ से वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट अभी 0 है, और वोल्टेज की किसी एक वैल्यू पर आपको करंट की वैल्यू अब बढ़ना शुरू हो गई है। तो ये आपका जो करंट की वैल्यू एकदम से बढ़ी है, इसको बोलते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन, या एवलांच वोल्टेज भी बोलते हैं। तो आपको वोल्टेज की वैल्यू जो है वो बढ़ाते हुए रीडिंग लेनी है। तो यहाँ पर आपको जैसे स्केल दे रखी है 0 से 2.5, 5, 7.5 इस तरह से। तो 0 से 2.5 में 10 पार्ट्स है, 10 खाने हैं। तो एक खाना हो गया 0.25 वोल्ट का। तो आप क्या करो, 2 खाने की रीडिंग लो। तो 0.5, 1, 1.5 इस तरह से आपको वोल्टेज बढ़ाना है, और करस्पॉन्डिंगली करंट की वैल्यू आपको नोट करनी है। तो जो टेबल बनेगी आपकी, उसमें यहाँ वोल्टेज लिखेंगे, वोल्टेज इन वोल्ट, और जो करंट है वो आपकी मिली एम्पियर में यहाँ पर रहेगी, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप वोल्टेज और करंट में ग्राफ प्लॉट करें तो जो आपका ग्राफ होगा, देखिए एक नॉर्मल डायोड जो होता है, अगर उसका आप वोल्टेज और करंट में ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ जो है फॉरवर्ड वाइज में इस तरह से मिलता है। तो ये आपका फॉरवर्ड वाइज होता है एक नॉर्मल डायोड। लेकिन जब एक ज़ीनर डायोड की बात करते हैं तो आपका जो ग्राफ है वो वोल्टेज बढ़ाने पर करंट की वैल्यू 0 ही शो करता है, और जैसे पर्टिकुलर एक वोल्टेज की वैल्यू पहुंचती है जिसको कि आप एवलांच ब्रेकडाउन कहते हैं या एवलांच वोल्टेज कहते हैं, उस पर करंट की वैल्यू आपको अचानक से बढ़ते हुए मिलेगी। तो कम वोल्टेज में भी आपको करंट जो है बढ़ते हुए मिलेगी। तो इस तरह से आपको ये रिवर्स बाइस में ग्राफ मिलेगा। तो आप जब वोल्टेज और करंट को प्लॉट करेंगे तो ये वाला रीजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर इस ग्राफ से आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है इस रीजन में जहाँ पर वेरिएशन आपको मिल रहा है, ओके।